देर से ही सही, लेकिन रूस को अब नाटो देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो लगातार रूस से लोहा ले रहे थे, वो आखिर हैं कहां? वो प्रेसिडेंट जिनकी जान का दुश्मन रूस है, जिसकी जान बचाने के लिए अमेरिका हर हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर ये भीषण होता है युद्ध, तो क्या ज़ेलेंस्की का रेस्क्यू अमेरिका करेगा? अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ज़ेलेंस्की का रेस्क्यू किस तरह से होगा? देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से आग बरसती है। जमीन पर जिंदगी दौड़ लगाती है। यूक्रेन का एक और दिन धमाकों से दहलता रहा। अब रात खौफ के साए में बीतेगी। यही तो हो रहा है। 12 दिन से वार है, पलटवार है, हाहाकार है, और ये सब लगातार है। यकीन ना हो तो खार्किव में बरसती आग को देखिए। लुहांस के तेल डिपो में उठती लपटों को देखिए। चर्निहिव में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स अटैक को और टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके खेरसोन में खेतों को देख लीजिए। ताबड़तोड़ बरसती रूसी मिसाइलों ने 12 दिन में यूक्रेन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री तक बदल दी है। लेकिन मजाल क्या, यूक्रेनियों का हौसला रत्ती भर भी कम हुआ। और तो और ज़ेलेंस्की हर दिन प्रेसिडेंट पुतिन का पारा हाई कर रहे हैं। आज भी ऐसा ही किया। क्या कहा, सुनिए। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और न ही इसमें शामिल लोगों को माफ करेंगे। हम अपनी जमीन पर अत्याचार करने वाले सभी लोगों को सजा देंगे। कब्र के अलावा इस धरती पर कोई शांत जगह नहीं होगी। दाद देनी होगी बंदे की। शहर शहर खंडहर हो गए। घर, मकान, इंसान बेजुबान खाक हो गए। 1/4 मुल्क रूस के कब्जे में चला गया। लेकिन ज़ेलेंस्की की पुतिन से दो हाथ करने की जिद नहीं गई। क्या इसलिए ज़ेलेंस्की खुद को रूस का टारगेट नंबर 1 बताते हैं? सवाल इतना ही नहीं, क्या रूस का टारगेट अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है? क्या होगा अगर युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की की हत्या हो जाती है? रूस कैसे ज़ेलेंस्की को निशाना बना सकता है? अमेरिका के पास ज़ेलेंस्की को बचाने का प्लान बी क्या है? पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन में वो हर हाल में अपना मकसद पूरा करके ही दम लेंगे। युद्ध तभी रुकेगा जब कीव पर कब्जा और यूक्रेन की सत्ता बदल दी जाएगी। लेकिन 12 दिन बाद भी रूस ज़ेलेंस्की के करीब तो दूर, कीव की चौहद्दी में भी दाखिल नहीं हो पाया। ज़ेलेंस्की हर दूसरे दिन अपनी जगह को बदल देते हैं। राजधानी कीव में ही उनके लिए यूक्रेनी सेना ने कई सेफ हाउस बनाए हैं। इन बंकरों के बारे में यूक्रेन के चुनिंदा अफसर ही जानते हैं। इसलिए रूस के जासूस लाख कोशिश के बाद भी ज़ेलेंस्की का पता लगाने में नाकाम रहे। लेकिन जैसे जैसे रूसी फौज का लश्कर आगे बढ़ रहा है, ज़ेलेंस्की पर खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के तीनों बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। उत्तर में चेर्नोबिल, चेर्निहिव, पूर्व में लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, दक्षिण में खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया समेत 15 से ज्यादा शहरों पर रूसी झंडा लहराया जा चुका है। कीव से करीब 10 किलोमीटर के फासले पर रूसी फौज ने डेरा डाल दिया है, जो किसी भी वक्त कीव में दाखिल हो सकती है। जिस दिन रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, यूक्रेन की सत्ता बदल जाएगी। ऐसे में रूस का ऑपरेशन ज़ेलेंस्की पूरा होने में देर नहीं लगेगी। सवाल यह है कि तब अमेरिका और नाटो देश क्या करेंगे? अमेरिका के पास ज़ेलेंस्की के लिए प्लान बी क्या है? आगे बताएं। पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।